रियल नंबर। तो इसमें वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो। दोनों शामिल हो तो उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे 5/2 -5/2 3/8 √2 √3 0/5 5/0 etc। इसका संकेत यह स्टार्टिंग होती है आर से, इसलिए इसका संकेत आर बोला जाता है, यानी इसका संकेत आर होती है। अब एक रियल नंबर का कुछ और चीज़ों को समझते हैं। आर फॉर रियल नंबर। अब रियल नंबर में कौन कौन सारी संख्याएं शामिल रहती है? तो रियल नंबर को सबसे बड़ी संख्याओं का एक समूह मानी जाती है। इसमें हमारी होल नंबर भी रहेंगे, नेचुरल नंबर भी रहेंगे, इंटीजर नंबर भी रहेंगे, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर भी रहेंगे, अपरिमेय संख्या भी रहेंगे, इवन नंबर भी रहेंगे, ऑड नंबर भी रहेंगे, प्राइम नंबर भी रहेंगे, को प्राइम नंबर भी रहेंगे। इट मीन्स सारी संख्याओं का समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या का रूप देते हैं, यानी सभी संख्याएं शामिल हो जाती है किसमें? वास्तविक संख्या में। अब कुछ और बेसिक चीज देख लेते हैं। सम संख्या क्या है? इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से
विभाजित हो जाती। विभाजित का मतलब होता है कट जाना। कट जाना या तो भाग लग जाना, उसी को हम विभाजित कहते हैं। तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 ... बहुत सारे संख्याएं होंगी। इसका संकेत जनरली हम लोग n से व्यक्त करते हैं। स्मॉल n होता है। अब आगे सीखते हैं विषम संख्या। मीन्स ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हो। तो उसे विषम संख्या कहा जाता है। अभी आपने जो विषम संख्या के उदाहरण लिए हैं उसमें सारी सम संख्याओं को हटा करके उसके जगह पे जो छोड़े गए संख्याएं हैं उनकी उदाहरण को यहाँ पे रख दें, ये आपके लिए हो जाएगी विषम संख्या। ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके विषम संख्या का। और इसका संकेत में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ n लिख करके उसमें +1 जोड़ देना है। तो ये आपका हो गया विषम संख्या का संकेत। अब देखते हैं बचे हुए 2 और संख्या जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। कटे मीन्स विभाजित हो। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखें। वैसी संख्या जिनके कम से कम
दो अपवर्तक हो। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अपवर्तक का मतलब होता है विभाजित करने वाले संख्या, जिससे वो भाग लग सके। इसके एग्जाम्पल में एक को छोड़ देना है, क्योंकि एक से कट जा रहा और स्वयं से कट जा रहा, इट मीन्स इसके दो अपवर्तक नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल कहाँ से शुरू होंगे? 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपके 11, फिर 13। इस प्रकार से आप 100 तक जब जाएंगे तो 100 में से की गिनतियों की संख्या में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या जो आएगी वो आपका 25 एग्जाम्पल होंगे, 25 एग्जाम्पल। अब समझते हैं भाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, इसी को हम लोग और एक शब्द बोल सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर। वैसी संख्या एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उसमें छोड़े गए सारे एग्जाम्पल को इसमें लिखना है। जैसे सबसे पहले इसकी भाज्य संख्या जो बनेगी तो ये हमारा 4 आएंगे, 6 होगा, 8 होंगे, 9 होगा, 12, इवन 12 से पहले 10 भी होगा, 12 ETC और भी बहुत सारी संख्या होगी। अगर 100 तक एग्जाम्पल देखें तो 25 हमारी भाज्य है, 75 हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये रह गई आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे लेसन नंबर 1, जो हमारी दे रखी है वास्तविक संख्या के बारे में।